जो आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, आज विपक्ष के सभी साथी बाहर गए हैं। आपस में जो विधानसभा में, मैं तो पहली बार विधानसभा में आया हूं, लेकिन जिस प्रकार विधानसभा में जो देखने को मिला, मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतों में भी ऐसे दृश्य नहीं होते हैं। इनकी आपस में लड़ाई झगड़े ये पुराने हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल में भी इनके आपस के लड़ाई झगड़ों में इन्होंने पूरे 5 साल निकाले। माननीय सभापति महोदय, इनका एक वाकया अजमेर में, जब पूर्व मुख्यमंत्री जी अजमेर कार्यक्रम में आए थे तो इनके आपस की लड़ाई, इनके पूर्व सीएम साहब के वहाँ पोस्टर फाड़े गए और दूसरे पक्ष के लोगों को थाने में बंद किया गया। पूर्व विधायक थाने के सामने धरने पे बैठे। तो इनके आपस की लड़ाइयाँ कोई नई बात नहीं है, आपस में लड़ते रहे और 5 साल इस राजस्थान को पीछे इन्होंने धकेला। इन्होंने चुनाव से पहले युवाओं को, किसानों को जो घोषणाएं की और जो बजट में जो इन्होंने घोषणा की, वो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बजट में जो जितने काम किए, बजट में घोषणाएं हुई, उनकी क्रियान्विति हुई, इनके 5 साल में भी उतने काम नहीं हुए। माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता के द्वारा व्यक्त किए विश्वास को सही प्रमाणित किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2030 तक 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार ने अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक की वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण और 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। साथ ही राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए 9,300 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च होंगे। माननीय सभापति महोदय, पेयजल में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का जल जीवन योजना का जो समय 2028 तक बढ़ाया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन में अगर काम किया होता तो आज प्रदेश में हर घर में पानी पहुंच सकता था, लेकिन इनमें डर था कि कहीं जल जीवन मिशन को लागू कर देंगे तो मोदी जी का नाम होगा और अगले चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उनका हश्र यही हुआ। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कार्य को गति देते हुए 1,300 करोड़ रुपए के कार्यदर्श तथा 41,621 करोड़ की लागत के कार्य की निविदाएं जारी की है। आगामी वर्ष में 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की यशस्वी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शहरी क्षेत्रों में अमृत 2 योजना में 183 नगरीय निकायों में पेयजल के लिए 15,123 करोड़ रुपए के कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ करने हेतु 5,830 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य। आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल के लिए आगामी वर्ष में पूरे प्रदेश में 1,000 ट्यूबवेल व 1,500 हैंडपंप पूरे राजस्थान में लगाने का जो लक्ष्य है, उसमें पूरे प्रदेश को आने वाली गर्मी में पेयजल की किल्लत से उसका फायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में कांग्रेस के राज में पिछले कार्यकाल में जब बिजली बंद होती थी, किसानों को रात को बिजली दी जाती थी, जब हम एएन और एक्शन से पूछते थे लाइट क्यों बंद हो गई, तो वो कहते थे कि साहब राजस्थान में बिजली प्लांट में कोयला नहीं है, कोयला खत्म हो गया। जबकि छत्तीसगढ़ में इनकी कांग्रेस की सरकार थी, जब राजस्थान में इनकी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ जो खाने कोयले की आवंटन होती थी, लेकिन इनकी सरकार होते हुए भी इनको कोयला समय पर नहीं दिया जाता था। इनके मुख्यमंत्री
केवल आपस की लड़ाइयों में उलझे रहे। आगामी वर्ष में भी 5,700 मेगावाट ऊर्जा के कार्यक्रम प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में 50,000 नए कृषि कनेक्शन तथा 5 लाख घरेलू कनेक्शन इस बजट में जो जिसका उल्लेख हुआ है दिए जाएंगे। 180 GSS की स्थापना होगी। अन्य राज्यों से अब बिजली लेना बंद होगा। पिछली सरकार ने एक बड़ा खेल खेला कि बाहर के प्रदेशों से महंगी बिजली उधार ली और इस प्रदेश को गर्त में डुबोया। माननीय सभापति महोदय, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट बिजली फ्री करने का जो बजट में प्रावधान रखा है, इससे निश्चय ही पूरे प्रदेश के गरीब किसान को उसमें बिजली की व्यवस्था देने से उसको फायदा मिलेगा। युवा वर्ग में जो कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले युवाओं को लोग लुभावने वादे देके जो सरकार में आई वो पूरा नहीं किया उन्होंने, लेकिन हमारी सरकार ने 1,25,000 पदों पर भर्ती और निजी क्षेत्र में भी 1,50,000 युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान रखा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वैदिक गुरुकुल व वैदिक पर्यटन केंद्र खुलेंगे। इस बजट सत्र में इस 2025-26 के बजट में 11 नए कॉलेज हमारे राजस्थान में नए खुलेंगे। 9 महिला कॉलेज और 2 कृषि महाविद्यालय राजस्थान में खुलेंगे। 150 स्कूलों का अपग्रेडेशन होगा और 1500 स्कूलों में CCTV कैमरे लगेंगे। ये सारी व्यवस्था, ये इतना बढ़िया बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में जयपुर में आईफा का अवार्ड कार्यक्रम, 10 स्थानों पर हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा, झीलों का सौंदर्यीकरण और पुजारियों का मानदेय 7,500 रुपये करना। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब मैं विधानसभा के बाद में वापस गांव मसूदा गया तो पुजारियों ने पूछा कि साहब आपकी सरकार ने तो हमारे पुजारियों का 7,500 रुपये मानदेय किया है और मंदिरों के रख रखाव के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मंदिरों के महत्व को जानती है, मंदिरों के रख रखाव को ये भारतीय जनता पार्टी के राज में होता है। और अयोध्या में भी भगवान श्री राम का मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में ही ये संभव हुआ है। 10 नए गाँवों में रूरल टूरिज्म, 29 हवाई पट्टियों का विकास, ये सारा प्रदेश की सरकार करने जा रही है। कृषि के क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों को इस पहली बार अगर कोई किसान को सम्मान निधि के नाम पे उनका सम्मान किया गया तो 6,000 रुपये माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों को सम्मान निधि के नाम पे दिए। पिछले बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा ने 2,000 रुपये प्रदेश की ओर से किसानों को जो PM सम्मान निधि के नाम से और दिए गए। लेकिन इस बजट में 1,000 रुपये और बढ़ाकर अब किसानों को, राजस्थान के किसानों को 9,000 रुपये प्रति माह किसान सम्मान निधि के नाम से मिलेंगे। 1 लाख किसानों को कृषि उपकरणों के लिए अनुदान मिलेगा। इस 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर इस प्रदेश में खुलने वाले हैं बहुत जल्दी। मैं सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के नाम पे वृद्धों और दिव्यांगों को महिलाओं की 1,250 रुपये पेंशन की गई। बालिकाओं को 35,000 स्कूटी का वितरण होगा। आंगनबाड़ियों में सप्ताह में 5 दिन दूध मिलेगा। मुझे वो कार्यकाल भी कांग्रेस का पिछली बार का याद है जब विद्यालय में छात्राओं को गेहूं उबाल कर दिए जाते थे। 2003 में माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने तब मिड डे मील चालू हुआ और दोपहर का शुद्ध भोजन उन बच्चों को मिलने लगा। पशुपालन और डेयरी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंगला पशु बीमा योजना, अभी तो समय 5 मिनट भी नहीं हुए सभापति महोदय, 10 मिनट का समय है सभी को और आज तो संख्या भी बहुत कम है, केवल अपने पार्टी के ही लोग बोल रहे हैं। समय 10। चिकित्सा के क्षेत्र में 750 चिकित्सकों की भर्ती, 1500 पैरामेडिकल कार्मिकों के पद सृजित, 70 साल से अधिक वृद्धों के घर पर ही मुफ्त दवा और आयुष्मान योजना का लाभ अब अन्य प्रदेशों में भी मिलेगा। इन्होंने केवल योजनाओं के नाम बदले, इन्होंने योजनाओं का नाम बदला। आयुष्मान योजना अगर लागू करते थे तो प्रदेश के जो भी अगर बीमार बाहरी प्रदेश में भी अपना इलाज संभव करा सकते। सड़क में 5,000 करोड़ से पुलों व हाईवे का निर्माण, 9 ग्रीनफील्ड और 15 नए शहरों में रिंग रोड। अब मैं मेरे मसूदा विधानसभा में
एक मांग रखना चाहूँगा कि विजयनगर में हमारे उपखंड कार्यालय खोले जाए, विजयनगर में एक खेल स्टेडियम बने, पिणाई में नगर पालिका खोलने का निवेदन है और रामगढ़ मसूदा में उप तहसील खोलने का भी माननीय सीएम साहब से मेरा आग्रह है। और खरवा एंड जालिया और नागोड़ा एंड देवलिया में पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करवावें, मसूदा में अधिशासी अभियंता का कार्यालय खुलवावें। बेस्ट टूरिस्ट विलेज देवमाली, जो केंद्र सरकार ने मसूदा विधानसभा में देवमाली भगवान देवनारायण का मंदिर है, तो वहाँ एक रोपवे का, जिससे बुजुर्ग यात्री जो दर्शन के लिए आते हैं तो वह आराम से पहुंच सके। विजयनगर में अपर जिला सेशन न्यायालय खोलने का भी निवेदन करता हूं। और लास्ट में अंतिम, नारायण सागर बांध अजमेर और ब्यावर जिले का सबसे बड़ा बांध है, तो उसको पानी से जोड़ने के लिए ईआरसीपी योजना से जोड़ने के लिए उसमें प्रावधान है, लेकिन तत्कालीन लाभ मिलते हुए भीलवाड़ा जिले में चंबल का जो पानी आ रहा है, उस पानी से इस नारायण सागर बांध को जोड़ा जाए, जिससे पूरी विधानसभा में पानी की व्यवस्था हो। माननीय सभापति महोदय, आपने जो बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।